परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज 5 मार्च 2025। आइए आज हम मनन करें लूका का सुसमाचार 19 अध्याय पहला वाक्य से 10 वाक्य तक। 10 वाक्य में इस प्रकार कहते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। जक्कई एक मुख्य चुंगी लेने वाला था जो उस समय शासन कर रहे रोमन साम्राज्य के लिए कर वसूलता था। एक मुख्य कर संग्रहकर्ता होने के नाते वे देश के विभिन्न हिस्सों से कर वसूलने के लिए अपने अधीन कर संग्रहकर्ताओं को नियुक्त करता था। इसलिए वह एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन गया। सरकार में उसका अधिकार था और वह धनी हो गया। जक्कई एक छोटे कद का व्यक्ति था। कद में छोटा और लोगों से कर वसूलने के कारण लोगों की नजर में भी छोटा, लोग उसे घृणा करते थे। इसके अलावा हम उसे परमेश्वर की नजर में छोटा देखते हैं। और रोमियो की पत्री 3 अध्याय 23 वाक्य में कहता है, क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सांसारिक मानकों के अनुसार जक्कई एक सफल व्यक्ति था, लेकिन यीशु मसीह के लिए वे एक खोया हुआ व्यक्ति था। जक्कई ने यीशु मसीह के बारे में सुना और उसे देखने के लिए दृढ़ निश्चयी था। उसने उसे देखने के लिए पूरी ईमानदारी और लगन से प्रयास किया। ना तो सांसारिक दबाव, ना ही उसके आसपास के लोग और ना ही उसकी अपनी सीमाएं उसे यीशु मसीह को देखने से रोक सकी। हम देखते हैं कि वह भीड़ से आगे भागा, यीशु मसीह को देखने के लिए गुलर के पेड़ पर चढ़ गया जो उसके पास से गुजर रहा था। भजन संहिता 14 अध्याय 2 वाक्य में कहता है, प्रभु स्वर्ग से सारे मानव जाति पर दृष्टि करता है कि कोई समझदार है कि नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला है या नहीं। परमेश्वर जक्कई जैसे लोगों के हृदय में ईमानदारी देखता है जो लगातार उसे खोजते हैं और वह उनके लिए कार्य करता है। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 49 अध्याय उसका पहला वाक्य में कहा गया है, हे द्वीपों मेरी ओर कान लगाकर सुनो, हे दूर दूर के राज्यों के लोगों ध्यान लगाकर मेरे सुनो। यहोवा ने मुझे गर्भ ही में है से बुलाया, जब मैं माता के पेट में था तभी उसने मेरा नाम बताया। हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह जक्कई का नाम पुकारते हैं और उसे जल्दी से नीचे आने के लिए कहते हैं, क्योंकि वह उस दिन उसके घर में रहने वाले हैं। आज वह आपकी और मुझे बुला रहा है, आपको और मुझे बुला रहा है कि हम अपने छिपने के स्थानों से बाहर आए और उसे हमारे घर, हमारे दिलों में रहने के लिए आमंत्रित करें। क्या आपने उस आह्वान का जवाब दिया है? उनके दूसरे आगमन का समय निकट है। क्या आप बहुत देर होने से पहले अपना जीवन उन्हें दे देंगे? जक्कई जल्दी से पेड़ से नीचे उतरा और यीशु मसीह को खुशी से स्वीकार किया। संकोच की कोई जगह नहीं थी। वह प्रसन्न था। उसने खुद को दीन किया, उस पर विश्वास किया और यीशु मसीह को अपने घर और अपने जीवन में स्वीकार किया। जब जक्कई ने यीशु मसीह को स्वीकार किया तो उसके पापों को क्षमा कर दिया गया और परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता फिर से स्थापित हो गया। यीशु मसीह हमारे उद्धार के अग्रदूत हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 15 वाक्य में कहता है कि जो कोई भी उस पर यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसे अनंत जीवन मिलते हैं। याद रखें, यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पर पीड़ित हुआ ताकि आपको और मुझे क्षमा किया जाए। हमारी महिमा जो हमने पहले मनुष्य के पाप करने पर खो दी थी, वो है यीशु मसीह के द्वारा पुनर्स्थापित किए जाने और क्रूस के भागीदार के रूप में हम भी अब उसकी महिमा में चल सकते हैं। उस पुनर्स्थापित महिमा में खड़े होकर
जक्कई ने लूका का सुसमाचार 19 अध्याय 8वां वाक्य में घोषणा की, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। ये सुनकर यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि ये व्यक्ति भी अब्राहम का वंशज है। वास्तव में उद्धार इस सच्चे पश्चातापी व्यक्ति को मिला था, जिसने न केवल विश्वास किया बल्कि अपने कामों के माध्यम से इसे दिखाया। यीशु मसीह खोए हुए लोगों को खोजने और बचाने के लिए, उद्धार देने के लिए आया था। वह आपको भी अपना निमंत्रण देता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज का वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, कृपया मुझे पश्चाताप का सच्चा हृदय दें, ताकि मैं आपको खोज सकूं, ताकि मैं दयनीय इस दुनिया से बच सकूं और आप में आनंद जीवन पा सकूं। प्यारे प्रभु, आपकी महिमा में चलने में मेरी सहायता करना। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दें। सबको जय मसीह की।